बेंगलुरु सेंट्रल से कांग्रेस कैंडिडेट मंसूर अली खान के इलेक्शन कैंपेनिंग के चलते वसंत नगर में मुनाकिद हुए लीडर्स कैडर्स कन्वेंशन में मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान, एमएलए रिजवान अरशद और पार्टी के कई लीडरान उबैदुल्ला शरीफ, गौतम जी शेखर, शकील अहमद वगैरह ने शिरकत की। सेंट्रल पार्लियामेंट्री क्षेत्र के अंदर एक मंसूर अली खान कैंडिडेट होने की वजह से पब्लिक के अंदर एक जोश, एक अलग ट्रेंड आया। अब देखिए जो रमज़ान का महीना भी होके इतने बड़ी तादाद में आवाम कार्यकर्ता आएंगे करके मैं सोचा नहीं था। कार्यकर्ता मीटिंग मतलब 100-200 आएंगे, इतनी बड़ी तादाद में आएंगे, खासकर रमज़ान का टाइम, वो भी 11 बजे आना तो नामुमकिन बात है। इतने रमज़ान में रोज़े की हालत में भी इतनी बड़ी तादाद में है तो यानी एक पब्लिक के अंदर मंसूर अली खान कैंडिडेट होने से एक जोश आया। तो इस बार हम लोग 100% 1.5 से 2 लाख वोट से जीतेंगे सर। ये इलेक्शन के लिए 2024 का कैसे यहाँ पे बेंगलुरु सेंट्रल में आप देखते हैं इस ताल्लुक से? देखिए, बेंगलुरु सेंट्रल में बहुत साफ ट्रेंड है। ये ट्रेंड ये है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को जिताना। हमारे पास एक यंग कैंडिडेट, एजुकेटेड कैंडिडेट मंसूर अली खान पार्टी के तरफ से आए हैं और पिछली बार जो हम कम मार्जिन से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हारे हुए थे, इस बार डबल मार्जिन से हम जीतेंगे। ये मुझे पूरा, आज आप पार्टी वर्कर्स का जो उत्साह है, उनकी जो खुशी है, उनमें जो जोश है, अगर आप देखेंगे तो आपको साफ पता चलता है कि पार्टी का जो वर्कर जोश में आ जाता है तो लोगों तक जाएगा, घर घर तक पहुंचेगा, बीजेपी की जो नाकामियां हैं उसको दिखाएगा और कांग्रेस पार्टी ने लोगों के लिए, इस मुल्क के लिए क्या किया है सबके सामने रखेंगे, डिबेट करेंगे, चैलेंज करेंगे बीजेपी को और हर बूथ में लड़ाई होगी, हर बूथ में काम होगा और अच्छी मार्जिन से हम जीतेंगे। इस बार कांग्रेस का वेव ज्यादा लग रहा है, क्या कहते हैं आपकी? कांग्रेस पार्टी ने पिछले 1 साल में इस रियासत के गरीबों के लिए काम किया है। मोदी जी ने, बीजेपी ने जुमलेबाजी की है, झूठ बोला है 10 साल। कांग्रेस ने जो भी बोला है वो करके दिखाया है, लोगों के साथ खड़े हैं। उनका झूठ और हमारे सच के बीच की ये लड़ाई है और हम जीतेंगे। मंसूर अली खान जरूर यहाँ से। मंसूर सर, अभी जो पार्टी कन्वेंशन हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने भी कैडर्स हैं यहाँ पर जमा हुए हैं, आपके कैंडिडेट बने हैं, जीतने की जो है खुशी इनकी अभी से नज़र आ रही है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जो माहौल है, जो उत्साह है कार्यकर्ताओं में, और यहाँ पर शिवाजी नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी रिजवान अरशद साहब यहाँ के एमएलए हैं। आप यहाँ का माहौल देखें तो आप समझ जाएंगे कि अंडर करंट क्या है शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी और बेंगलोर सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी में। मंसूर, आप खड़ रहे हैं, क्या है प्रोग्राम, क्या है आपका, क्या एजेंडा है? हमारा एजेंडा सिर्फ लोगों की भलाई और डेवलपमेंट है। जैसा रिजवान अरशद साहब बोले हैं, ये लड़ाई अमीरों को सपोर्ट करने की सरकार है और जो हम गरीबों को सपोर्ट करने की सरकार है। ये इसी की लड़ाई और डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है। साथ ही लोगों की बड़ी तादाद भी इस कन्वेंशन में मौजूद थी, जिनका कहना है कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात में बेंगलुरु सेंट्रल से कांग्रेस उम्मीदवार की कामयाबी यकीनी है, जिसके लिए उनकी भरपूर हिमायत रहेगी। ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ನಾವು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಶಾಸಕರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿವಾಜಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 25,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಆಗಲೇ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ವಿ. ಆ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಝಮೀರ್ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಝಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿರು, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆದಂಥ ಮಂಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ರಿಜ್ವಾನ್ ಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶಿವಾಜಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿರ್ಬೋದು, ವಾರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮುಖಂಡರಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳಿಂದ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಂಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 28ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ 20 ಸೀಟು ಲೋಕಸಭಾ ಸೀಟ್ಗಳು ಬರೋದು ಖಂಡಿತ. ಹಾಗೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹಾಗೇ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸಲ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಲೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸ್ಕೂಲೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿ ತುಂಬ ಬಡವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲ ಅವ್ರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟ್ಸು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಂತ ಭಾವನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ.
ಟೋಟಲ್ಲು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಸಾರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರಿಜ್ವಾನ್ ಸಾರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹರೀಶ್ ಸಾರು ಈ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜಾಜಿನಗರಲ್ಲ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವರು ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡ್ರಾವ್ ಸಾಹೇಬರು ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾತ್ರ ಗೆಳಿಬೇಕಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ನಮ್ಮ ಜಾಫರ್ ಶರೀಫ್ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೆಲ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದರು. ಅದೇ ಥರ ಇವ್ರಿಗೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರೂ ವಿನಂತಿ, ನಮ್ಮದು ವಿನಂತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಯೂತ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಶಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜೋಶಿಂದನೇ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. 1000ನೋ 5000ನೋ ಒಂದ್ಸಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರಬೇಕಂತ, ಒಂದು ಎಡ್ಯುಕೇಟೆಡ್ ಬರಬೇಕು. 3 ಸಲ ಗೆದ್ದಿರೋರು ಒಂದ್ಸಲಿ ಸೋಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೊಂದು ಆಸೆ. Shown the people of Karnataka that this time Congress is going to come in a big majority, inshallah. And seeing the central seat, see last time what has happened with the central was it's a very low margin where we lost the election. Where we see the candidate who won the election have not ever seen in Shivajinagar Assembly, nowhere in central. I don't think so. Maybe one place rather than that is Gandhinagar, but it is in local assembly. Rather than that, we haven't seen him anywhere. So we want a leader who can go and talk to people generally, who can go and solve the problems. You can see D.K. Shivkumar sir, who went directly and met people and brought all the problems, have seen all the problems of people and brought them into an action. We have seen people, a lot of officers got suspended. Everything has happened just because Congress government is a government who go and talk to people, and it's a people party, not a leaders party. So this time you can see Mansoor Ali Khan Sahab got the ticket. Inshallah, this time we will come in a big margin of votes. Not only in Shivajinagar, you can see even BJP assemblies will be coming to Shivajinagar, will be coming to Congress and working to the Mansoor Ali Khan Sahab. कांग्रेस की हवा चल रही है क्योंकि यहाँ के इंचार्ज ज़मीर अहमद खान साहब हैं। आपको तो मालूम है ज़मीर अहमद खान साहब जो भी ठान लेती वो कामयाब होती, क्यों तो उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत खिदमत किया है। परसों गरीबों के लिए 30 पर 7,000 घरों डिस्ट्रीब्यूट किए उन लोगों ने, 5 गारंटी हुए। लोगों में एक हवा चल रही है, एक मंसूर अली खान अच्छा लीडर है, पढ़ा लिखा है बोलकर। और हमारे जो भी इलेक्शन होगा ज़मीर अहमद साहब की सरपरस्ती में बेंगलुरु सेंट्रल ज़रूर जीतेंगे कांग्रेस के। He's been a very good hard worker right from his father's age. Mean to say it's about 20 to 22 years of hard work in Congress party, and he's not a leader who have come directly to the post or directly to the seat or whatever it is. From the ground level we have seen him, Mansoor Ali Khan. He's not only here, he's given his part in the research for the Congress party and like 100 and 200%. Apart from that, a very notable point was Telangana election. He was one of the observer and come in charge, and he's given the best out of what he's got with his team and subordinates in Telangana election, and it's been a very good successful. I'm sure that in spite of seeing this Godi medias and what to tell, the Modi wave, nothing, only the purchased media is talking about that. Other than that, people know who's really working for, which party is really working for. Congress party has given its best 5 schemes to the public, which has been very useful, and whatever we said, and it's happening day by day. Now, our candidate is one of the well-versed, and he's very educated, and he's a capable candidate to win this Lok Sabha elections. See, probably you can really check with the public. See, since I'm a part of a Congress party, if I tell people will take it in a different way. So you go check with the people who's the MP. People don't even know who's the MP who was ruling for 15 years. In spite just because of some Modi wave, that this and all, they were playing the what to tell, in between games between casteism. Then it came to people's, now it's electoral bond. They already started. Literally BJP party's only theme is to rob the people's money and give it back to them in a different way. So Bangalore Central voters have to think twice at least this time whom to give an opportunity. Our leader Rahul Gandhi ji is working towards what to tell, a democratic nation. So please, we would request every voters, see, it's not about caste, it's not about who's big, who's small or whatever it is. You give your best, and the leaders whom you choose is going to give you a good nation for the future. So I would personally request, as a public, not as a leader, as a public, I would personally request all the public to vote to Congress party and vote to Mr. Mansoor Ali Khan, who's an educated youth, who's ready to work for you for 24/7, night and day. इंशाल्लाह एक बार बेंगलुरु सेंट्रल को मंसूर अली खान साहब ज़रूर आएंगे। कर्नाटक के अंदर माइनॉरिटी को 1 सीट दे गई है, 3 देना था, कांग्रेस हाईकमांड ने 1 दी है सीट, इसीलिए बेंगलुरु सेंट्रल को ज़रूर एक बार MP की सीट जीत के बताएंगे इंशाल्लाह। उनका काम देखो, लास्ट टाइम शिवाजी
फर्स्ट टाइम हिस्ट्री क्रिएट करे शिवाजीनगर में। ऐसा अब तक 35 ईयर्स में कौन सा भी एमएलए इतनी लीड नहीं ले पाता, तो उनका काम देखो इतनी लीड हलचल से उनको मिली, तो इनको भी इस बार एजुकेटेड होना अच्छा पढ़े लिखे, तो इसके बाद हाईकमान से इनको सीट मिलता है। तो हम सब मिलकर यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट भारती नगर का हम सब मिलकर उनको जिताएंगे इंशाल्लाह। यकीन गया और हमारे कांग्रेस के पूरे लीडर हमारे साथ सब मिलकर जैसा जद्दोजहद को लास्ट टाइम एमएलए का इलेक्शन के वास्ते काम करे थे वैसा MP पार्लियामेंट के इलेक्शन के वास्ते भी इंशाल्लाह पूरी मेहनत करके ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ನಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷದಿಂದ BJP ಯಾರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು MP ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಸರಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಜನಗಳು ಚೇಂಜಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ